यह वीडियो भी काल्पनिक है पिछले वाले की तरह। कृपया करके इसको दिल पर ना लें, कहीं और लें। थैंक यू। भारत में स्टूडेंट्स को दो जनों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक नेताओं के वादे और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज हमारे साथ है नीट एस्पिरेंट यशपाल। तो हेलो गाइस, मैं हूँ यशपाल, ये है भड़वे और एंटी है। क्यों लगा रहे हो स्टूडेंट्स के लौड़े? पहले एग्जाम डिफिकल्ट होता था, अब तो एग्जाम से पहले टेलीग्राम डिफिकल्ट होता है। हमारे टाइम चीटिंग करने के लिए चिट्स चाहिए होती थी, आजकल तो पीडीएफ ही डेस्क चला रही है। नीट का पेपर लीक इतना रेगुलर हो गया है, मुझे लगा एनुअल फेस्टिवल है। एग्जाम कंडक्ट करने वाले बोलते हैं स्टूडेंट्स शुड मेंटेन ऑनेस्टी। भाई पहले आप मेंटेन कर लो। अब तो इन्विजिलेटर भी बोलता होगा ऑल द बेस्ट बेटा, वहां से आंसर्स मिल गए क्या? इंडिया में हार्ड वर्क मोटिवेशनल स्पीच में काम करता है, सिलेक्शन लिस्ट में नहीं। स्टूडेंट को बोला जाता है पढ़ो बेटा फ्यूचर ब्राइट होगा, फिर सिस्टम बोलता है हाँ लेकिन किसी और का। गवर्नमेंट का साइबर सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है, पासवर्ड होगा admin Diltu 3। पेपर लीक होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे सीआईडी का न्यू सीजन आ गया हो। रिजल्ट आने के बाद सब शॉक्ड होते हैं एक्सेप्ट पेपर सेलर्स, उनको कट ऑफ पहले से पता होता है। लाइफ में जो है मेरिट लिस्ट बहुत मैटर करती है। आपके नंबर अच्छे होंगे तभी आपकी जॉब लगेगी, और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं होंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कृपया करके हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। मोटिवेशनल सेमिनार हाई सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इंडियन रिलेटिव्स आफ्टर वन लो स्कोर, बेटा बैकअप क्या है? बाय बच्चा खुद बैकअप पे चल रहा है। At this point, paper leak isn't a bug, it's a feature. हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के चीटिंग करेंगे तो आपको 3 साल की सज़ा होगी। इसलिए कृपया करके कभी भी एग्ज़ाम हॉल में बैठ के चीटिंग ना करें। आपको बाहर ही पेपर अवेलेबल कराए जाएंगे, वही लेके जाएं। हार्ड वर्क अब मोटिवेशन वीडियोस में यूजफुल है, सिलेक्शन लिस्ट में कनेक्शंस यूजफुल हैं। एक 24 आवर का क्रैश कोर्स मैं भी निकाल रहा हूँ नीट के लिए। आपको उस क्रैश कोर्स में कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी एक किडनी बेचनी है। जब आप किडनी बेचेंगे आपको जो पैसे मिलेंगे उससे आपको नीट का पेपर खरीदना है। नीट का पेपर खरीदने के बाद आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तब आपको एक पेशेंट से उसकी किडनी ले लेनी है। मेरी गारंटी इस क्रैश कोर्स में आप आराम से डॉक्टर बन जाएंगे। एंटी नीट का पेपर कंडक्ट कराती है या डायपर बनाती है? बार बार लीक हो जाता है। मेरा मानना है अब से नीट जो है वो रनिंग पोको पैंट्स को कंडक्ट कराना चाहिए, बिकॉज वो लीक नहीं होंगे कभी। Contraceptive method is the second best method to control the population because first one is anti-A. नीट के बाद बाप ने की घर से निकालने की घोषणा, एनटीए वालों तुम्हारी माँ का घोषणा। वैसे आप में से भी एक है जिसने नीट का पेपर दिया था, तो लेजेंड नंबर बता दे कितना है? मैंने नहीं नहीं, तो हो ही नहीं सकता ना सच्ची। मैं खैर इतनी पुरानी बात अब तो वैसे ही कुछ याद नहीं है। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। एनटीए के भी पीरियड चल रहे हैं बिकॉज इनको भी मूड स्विंग होने लगे हैं। पहले इन्होंने पोस्ट डाली कि ये आपके स्कूल के एग्जाम नहीं है, बड़ी रूडली। ओके, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि हमारे स्कूल के एग्जाम भी कभी लीक नहीं होते थे, पर इनके पेपर पिछले 3 साल में 2 बार हो चुके हैं। फिर थोड़े टाइम बाद इनका मूड स्विंग फिर से होने लगा। फिर इन्होंने बड़ी पोलाइटली एक पोस्ट डाला कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी और उनका प्रेशर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है,
ये कहकर उन्होंने रीनीट का अनाउंसमेंट किया। वैसे आप एनटीए को गाली देकर वापस नीट की प्रिपरेशन में लग जाते हो, कहीं आप राघव चड्ढा तो नहीं? वैसे काफ़ी लोग जो है वो कम नंबर पे एमबीबीएस की सीट ले लेते हैं रिजर्वेशन पे, लेकिन उनका एमबीबीएस को अच्छा खासा चल नहीं रहा था। और यह बात मुझे तब पता चली जब मैंने अपने एक दोस्त को, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो मैंने अपने हाथ की फ़ोटो भेजी और उस फोटो में नस कटी हुई थी। तो उसने थोड़ी देर तक तो उसको खुद को भी नहीं समझ आ रहा था, उसको पता ही नहीं करना क्या है। फिर कुछ टाइम बाद उसका मैसेज आता है और बोलता है वो कि तेरी डेथ हो जाएगी। मैंने उसको पूछा तो किस बेसिस पे बोल रहा है, मेरे हाथ की नस कटी हुई इसलिए? उसने कहा नहीं। मैंने कहा कि मेरा ब्लड ज़्यादा बह रहा है इसलिए? उसने कहा नहीं। फिर मैंने उसको पूछा तो किस बेसिस पे बोल रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी? फिर वो बोलता है कि तेरे हाथ की लकीरें देख के मुझे लग रहा है कि तू जिंदा नहीं रहने वाला। एनटी वालों से एक सवाल है मेरा, ये नीट का पेपर है या एमएमएस? जब देखो तब लीक हो जाता है। देखो समय भाई, इस पे तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, अंतर मंतर शैतानी खोपड़ा, एनटी वालों की माँ का भोसड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर लीक हो रहे हैं इस देश में। बीकॉम के नहीं हो रहे हैं, बीबीए के कोई नहीं कर रहा है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं इस देश में। नीट के पेपर, ऑलरेडी हेल्थ केयर इश्यूज इतने हैं हमारे देश में, और ऊपर से अगर डॉक्टर फर्जी आ जाएंगे तो लोगों का क्या होगा। पहले लोग एग्ज़ाम देने जाते थे तो प्रिडिक्शन करते थे कि पेपर टफ आएगा, पेपर टफ आएगा। अब लोग बोल के जाते हैं पेपर बहुत टफ आने वाला है, पेपर बहुत टफ आने वाला है। क्यों? कोई पूछता है अगर क्यों, तो वो बोलते हैं मेरे जेब में पड़ा है चूतिए, मेरा बाप अमीर है, तेरी तरह गरीब नहीं है हम। एक तो अब ये भी पता नहीं चलने वाला कौन सा डॉक्टर फर्जी और कौन सा सही है। अगली बार मैं कभी भी चेकअप कराने जाऊंगा तो साथ में पेपर लेके जाऊंगा, मैं बैठ के वहाँ पे सॉल्व कराऊंगा उससे क्वेश्चन, उसके बाद ही चेकअप कराऊंगा। उससे एक एक सवाल पूछूंगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन क्यों होती है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, सब पूछना पड़ेगा, तभी जो है चेकअप हो पाएगा। कट ऑफ भी देखना पड़ेगा, उसका कट ऑफ पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आजकल कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी जो है वो टीचर बनने लगे हैं, कुछ भी वीडियोस बना देते हैं। 3 मंथ से नीट क्रैक कर लो, 1 महीने में नीट क्रैक कर लो। अलग ही एक तो वीडियो देख के वो बोल रहा है बंदा कि तो तूने तो छूट मारी कि तूने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल। कोई बात नहीं, मैंने बनाया दूसरा पीडीएफ, मेरे रील पे कमेंट कर दो, मैं आपको उस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा और उस वीडियो को देख के आप जो है वो एक ही हफ्ते में जो है 720 मार्क्स स्कोर कर लेंगे और जिस बंदे ने 2 साल पूरी मेहनत की उसकी मेहनत के लौड़ा लगा देंगे। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है, सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसे भोसड़ी वालों से बच के रहे। और टीचर्स भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं आजकल अपना टीचर प्रोफेशन छोड़ के। मतलब खतरनाक क्या वीडियो बना रहे हैं। 1,42,450 सवाल करे, उसमें से 12 क्वेश्चन मैच हो गए। क्वेश्चन नहीं, उनके कॉन्सेप्ट्स मैच हो गए। ओ माय गॉड, क्या उपलब्धि हासिल की है आपने, क्या बात है, क्या बात। मतलब आपने 2 लाख क्वेश्चन, 3 लाख क्वेश्चन भी कराए थे, क्लास में नोट्स लिखाए थे और उसमें से 6 क्वेश्चन मैच हो गए। क्या बात है, क्या बात है। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, बेस्ट टीचर। और फिर उन्हीं क्वेश्चंस की रील काट के चढ़ा देंगे और अगले कोई सेमिनार में भी जो है 10 बार इसी उन्हीं क्वेश्चंस को बताते रहेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे मैच करे थे, हमारे ये सर है, हमारे ये आप हैं, इनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, इन्होंने इतने साल वहाँ पर मराई थी, फिर वहाँ से उनको निकाल दिया, तो कोई बात नहीं, अब हमने उनको हायर कर लिया है, तो अब यहाँ पे जो है अभी हमारे हो चुके हैं इनको, तो इनको जो है पैसा दे के हम जो यहाँ पे लेके आ गए आपको पढ़ाने के लिए। और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सेमिनार में एंट्रीज भी बहुत तगड़ी कराते हैं टीचर्स की, एकदम सॉन्ग वॉन्ग लगाएंगे पीछे, बैकग्राउंड म्यूजिक, सुल्तान धीरा धीरा ओ धीरा रणधीरा, फिर अलग अलग और भी सॉन्ग आएंगे, बॉस है हुकुम का इक्का, बॉस है लागो का सिक्का, बॉस है पौसड़ी के। और एनटीए का ट्वीट भी खतरनाक था, उन्होंने कहा हम 10 स्टेप्स अहेड हैं, और बट बात इतनी सी उन्होंने पूरा नहीं लिखा, जो लीकर्स हैं वो 20 स्टेप्स अहेड हैं। और
ये भी लिखना था एजुकेशन सिस्टम 100 स्टेप बैकवर्ड भी है। और दूसरा वाला ट्वीट भी खतरनाक था एनटीए का, जिसमें उन्होंने लिखा था एनटीए ने की री-नीट की घोषणा और जिसने किया पेपर लीक उसकी माँ का घोषणा। जिस देश में इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं होते हैं, उस देश में आप एग्जाम फेयर तरीके से होने की उम्मीद रखते हो तो आपसे बड़ा सीख कोई नहीं है। वैसे सारे नीट एस्पिरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो वो है, जो एक सीए है, दैट्स व्हाई ही इज अनएबल टू कंडक्ट द एग्जाम इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उनकी भी तकलीफ को समझें। ये तुम समझ नहीं रहे हो ये पेपर लीक क्यों हुआ है। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। नीट का पेपर इसलिए लीक हुआ है, ये धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट है। कैसे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो 2026 में नीट का पेपर दे के डॉक्टर बनने वाले थे, इसलिए मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल के पेपर लीक करवा दिए और देश को बचा लिया। ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये आप धुरंधर 3 में समझेंगे। और नहीं तो क्या भाई, लोगों का काम है हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना। अब मुझे देखो, मैं बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ। अब नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें क्या नेगेटिव बात हुई? सब कुछ अच्छा ही तो है। मतलब देखो, जनता इतनी अच्छी हो गई है आज के ज़माने में कि पैसा दे के बोल रहे कि हम इलाज करने को तैयार हैं। पैसा दे के लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ये। और जो लोग आपको क्या लगता है, जो डॉक्टर भी बन जाएंगे पेपर लीक के माध्यम से, जो भी बंदे डॉक्टर बनेंगे वो इतने अच्छे होंगे, वो कभी भी आपका जब इलाज करेंगे आपसे कुछ नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। वो अभी आपका ऑपरेशन किया हमेशा आपको देंगे, जैसे पेट काटा, कैंची छोड़ दी, रुमाल अंदर रख दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको दे के जाएंगे, आपको आपसे कुछ नहीं लेने वाले वो। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें भी कि फिर री-नीट क्यों करा रहे हैं। अब देखो, री-नीट में भी एक पॉजिटिव अप्रोच है। एनटीए जो है, अब कुछ बच्चे जो गरीब है वो मॉक टेस्ट सीरीज ले नहीं पाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स के, इसलिए एनटीए आपका मॉक टेस्ट करवा रही है। आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपने जनता के बारे में इतना सोचने लगा है कि वो पेपर लीक करवा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में लोग पढ़ लिख के पास होकर डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग पढ़ते ही, इसलिए सरकार ने तय किया पेपर लीक कराने का, ताकि छोटा छोटा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए। अब री-नीट का पेपर भी सरकार ने इसीलिए करवाया क्योंकि हमारे भारतीय रिसर्च साइंटिस्ट जो हमारे हैं, हमारे ग्रंथों में पाया गया कि जिस दिन री-नीट का पेपर हुआ वो मुहूर्त शुभ नहीं था। अगर इस मुहूर्त में जो भी लोग पास होकर आगे बढ़ते उनका ज़िंदगी में कुछ नहीं होना था और उनको जो है बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसलिए युवाओं का जो है करियर बचाने के लिए हमारे मोदी जी ने पेपर को जो है वो री-नीट वापस करवाने का तय किया। अब जो है मुहूर्त जो डिसाइड हुआ है, उस मुहूर्त पे जो भी बच्चा पास होगा वो बहुत ही अच्छी पदवी पे जाएगा। मास्टर स्ट्रोक है भाई, मास्टर स्ट्रोक। मुझे तो ये लगता है नीट का पेपर इसलिए लीक हुआ है क्योंकि लोग नीट पास करके डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर भगवान का रूप होता है, पर मोदी जी पहले से भगवान है, इसलिए नीट का पेपर कैंसिल करवा दिया। देखो, लोग तो पागल है एक नंबर के यार, हर वक्त जो है मोदी जी की गलती बता देते हैं। अब जो है नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें भी लोग कह रहे हैं मोदी जी की गलती है। अरे इसमें मोदी जी की गलती कैसे है? इसमें नेहरू जी की गलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में अगर उन्होंने हॉस्पिटल, एम्स वेम्स कुछ बनवाए ही नहीं होते तो आज ये नीट का पेपर ही नहीं होता। अगर नीट का पेपर ही नहीं होता तो ये पेपर लीक ही नहीं होता। अगर पेपर लीक नहीं होता तो स्टूडेंट्स आज कोटा में अपनी जान दे ही नहीं रहे होते। तो अब बताओ इसमें किसकी गलती है? तो ठीक है गाइस, अब जो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। एंड करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ कि देखो, इस वीडियो में जिस किसी के ऊपर भी जोक्स फोक्स कुछ हुए हैं, देखिए मुझे वीडियो बनानी है तो मैं ये माइंड में ये नहीं रख सकता कि किस पे मैं जोक मारूं, किस पे ना मारूं, किसको गाली देनी, किसको ना देनी है। वो मेरे मोटिव में नहीं आनी चाहिए, तभी मैं वीडियो को सही बना पाऊँगा।
किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी पर्सनैलिटी को इस वीडियो में हार्म नहीं किया गया है। और जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनका भी जो है एक जोक वे, एक एंटरटेनमेंट वे में इस वीडियो को ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी भी पर्सनैलिटी, किसी भी लाइव पर्सन का भी इस वीडियो में मजाक नहीं उड़ाए गए हैं। जिसका भी नाम लिए गए हैं, जो भी लिए हैं, वो सिर्फ वीडियो के एंटरटेनमेंट पर्पस को इन्हेंस करने के लिए लिए गए हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और जो भी नीट एस्पिरेंट्स, तो वो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जो री नीट का पेपर होगा वो अच्छे से दें। और ना भी गया अच्छे से पेपर तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि एक पेपर आपका ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है मैं कोई नॉर्मल लाइन बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। एक पेपर से कुछ नहीं होने वाला, ज़िंदगी में और मौके मिलेंगे। जिंदा रहना सीखो। सुसाइड वुसाइड ये चूतियापा कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। ये आगे ज़िंदगी में क्या मौके आएंगे क्या नहीं आएंगे, बहुत लंबी चौड़ी ज़िंदगी होती है। महेंद्र सिंह धोनी जो मेरा आइडियल है, उन्होंने 25-26 की एज में अपना करियर स्टार्ट किया था। माइकल हसीन ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू 30 की उम्र में किया था, और आज इतने बड़े नाम के चलते वो इतने बड़े खिलाड़ी बने हैं। तो और भी मौके आएंगे ज़िंदगी में, तो ध्यान रखिएगा अपना। और अगर ये मेरी वीडियो वायरल हो जाती है और एनटीए या किसी उनके पास जाती है, तो इतना ध्यान रखो, बच्चा 15-15, 16-16 घंटे नींदें मार के इतनी मेहनत कर रहा है, फेस्टिवल में नहीं जा रहा है, सो नहीं रहा है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, अपना पैशन छोड़ के लगातार पढ़ रहा है, तो चूतियापा तो मत करो। कम से कम भोसड़ी वाले एग्ज़ाम तो ठीक से करा लो, घेल छो दो। इतना तो ध्यान रखो। हाँ, गालियाँ दे रहा हूँ क्योंकि डिज़र्व करते हो भोसड़ी वालों, गंड मरे।